अभी मैंने लास्ट स्लाइड में आपको डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में मोहन के रिकॉर्ड में क्लास और रोल नंबर की वैल्यू को ठीक करके बताया था कैसे करते हैं। अब आप देख रहे हो जो मैंने टेबल बनाया है ऊपर, इस टेबल में मैंने मोहन का रिकॉर्ड ठीक करके एंटर कर दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ, अब आपको और प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको अंकित के रिकॉर्ड और मोहन के रिकॉर्ड जो नीचे 7th और 8th नंबर का है, इसमें कैसे हम चेंज करेंगे उसको करके दिखा देता हूँ। मोहन का रिकॉर्ड तो अब ठीक हो चुका है ना हमारा, क्लास हमने 12 कर दी थी, रोल नंबर हमने 5 कर दिया था, और कैसे किया था वो मैंने आपको डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में करके दिखा दिया। अब आपके पास टोटल 8 रिकॉर्ड है, 8 में से अब आप ध्यान से देखो, सबसे पहले हम अंकित की बात करते हैं। अब अंकित का जो 7th रिकॉर्ड है, 7th रिकॉर्ड है ना अंकित का। अब अंकित वाले में क्या प्रॉब्लम थी, हमने एड्रेस की वैल्यू नल एंटर कर दी थी। अब मान लो मेरे पास अंकित आ गया और वो बोलते हैं कि सर आपने तो एड्रेस खाली छोड़ा हुआ है, बट मुझे तो अपना एड्रेस इसमें एंटर करवाना है। तो बिल्कुल आप अपडेट कमांड से जो आपने पहले एंटर नहीं किया था एट्रीब्यूट, उसको भी आप कर सकते हो। कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। अब सबसे पहले अपडेट कमांड में ना अपडेट स्टूडेंट लिखना, उसके बाद एट्रीब्यूट की वैल्यू को चेंज करना, वो तो बहुत आसान है। प्रॉब्लम क्या होती है, आपको कंडीशन लगानी आनी चाहिए, क्योंकि पहले आपको अंकित का रिकॉर्ड भी तो सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, कंप्यूटर को बताना भी तो पड़ेगा ना कि मुझे जो एड्रेस की वैल्यू चेंज करनी है वो 7th रिकॉर्ड की चेंज करनी है। अब कंप्यूटर को बताने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अब जो अंकित वाला रिकॉर्ड है मैंने लिखा है ना, 7th रिकॉर्ड को सिलेक्ट करने के 2 वेज हैं। कौन कौन से 2 तरीके हैं, अब देखो, यदि मैं कंप्यूटर को यह बता दूं कि ऐसा रिकॉर्ड जिसका नाम अंकित है, तो कंप्यूटर क्या चेक करेगा, कंप्यूटर देखेगा नेम में अंकित किसका है, पहले का रोहन नहीं है, करण ये भी नहीं है, रोहन नहीं है, पंकज नहीं है, मोहन नहीं है, अमित नहीं है। जैसे ही अंकित वो देखेगा वो इस रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर लेगा। फिर कंप्यूटर अगली स्टेटमेंट में जाएगा, अगले रिकॉर्ड में कंप्यूटर को क्या मिला, मोहन, तो ये भी नहीं है। इसमें क्या हुआ, सिर्फ ए, अगर मैं कंप्यूटर को ये बता देता हूं कि ऐसा रिकॉर्ड सिलेक्ट कर लो जिसका नाम अंकित है, तो सिर्फ एक ही रिकॉर्ड सिलेक्ट होगा। मीन्स आपने नाम मेंशन करके यूनिकली आइडेंटिफाई कर लिया। और कोई स्टूडेंट कहेगा सर आप फिर पिछले वाले केस में आपने रोल नंबर क्यों बताया, पिछले वाले केस में आप नाम क्यों नहीं बता रहे थे, नाम इक्वल मोहन। पिछले वाले केस में मैं इसलिए नाम मोहन नहीं बता सकता था, प्रॉब्लम क्या थी, मोहन नाम के 2 रिकॉर्ड थे, मैं नहीं चाहता था कि कंप्यूटर दोनों रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर ले। यदि कंप्यूटर दोनों रिकॉर्ड को सिलेक्ट करता तो वो दोनों रिकॉर्ड के क्लास और रोल नंबर की वैल्यू को चेंज कर देता। मैं चाहता था सिर्फ एक ही रिकॉर्ड सिलेक्ट करे कंप्यूटर, इसीलिए मोहन नाम 2 होने की वजह से मैं नाम इक्वल मोहन नहीं बता सकता था। लेकिन अंकित वाले केस में मेरे को क्या बेनिफिट है, यदि मैं कंप्यूटर को कंडीशन में वेयर नेम इक्वल अंकित बता देता हूं तो सिर्फ 7th रिकॉर्ड अंकित वाला ही सिलेक्ट होगा, क्योंकि अंकित नाम का और कोई रिकॉर्ड नहीं है। एक तो ये तरीका है। क्या मैं क्लास बता सकता हूं, अब आप देखो क्लास आप कैसे बताओगे, अंकित की क्लास 12 है, 12 क्लास तो सबकी है, तो सारे रिकॉर्ड ही सिलेक्ट हो जाएंगे। क्लास इक्वल 12 पे अब आप कंडीशन नहीं लगा सकते, ये आपको देखना पड़ता होता है हर रिकॉर्ड के लिए। अब क्या मैं रोल नंबर से यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं, यदि मैं अंकित का रोल नंबर क्या है 7, यदि मैं कंडीशन में ये लिख दूं वे रोल नंबर इक्वल 7, तो क्या पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि बाय चांस रोल नंबर में कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसका रोल नंबर 7 है। मोहन का रोल नंबर क्या है, नल, नल मींस एम्प्टी है, ठीक है, अकेला अंकित का ही रोल नंबर 7 है। तो मेरे पास कितने तरीके हो गए, 2 तरीके हो गए, एक तो मैं नाम इक्वल अंकित से बता सकता हूँ, एक रोल नंबर इक्वल 7 से बता सकता हूँ। क्या मैं एड्रेस नल बता सकता हूँ, अब प्रॉब्लम क्या है ना, नल वैसे तो एम्प्टी है, अब प्रॉब्लम ये हुई कि एड्रेस नल अंकित का भी है, मोहन का भी है, दोनों के एड्रेस नल है। इस वजह से अगर मैं कंप्यूटर को यह बताऊंगा कि एड्रेस नल है, तो कंप्यूटर अंकित का भी रिकॉर्ड सिलेक्ट कर लेगा, मोहन का भी रिकॉर्ड सिलेक्ट कर लेगा। तो मैं एड्रेस इक्वल नल पे कंडीशन नहीं लगा सकता। तो मैं किन पे लगा सकता हूं, नेम इक्वल अंकित पे, रोल नंबर इक्वल 7 पे। मेरे पास 2 चीजें हैं जिनसे मैं अंकित वाले रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर सकता हूं। अब आप देखो, मैंने आपको दोनों तरीके करके दिखा दिए। लेफ्ट में मैंने लिख दिया यदि मैं नेम इक्वल अंकित पे कंडीशन लगाता हूं, और राइट में लिख दिया रोल नंबर इक्वल 7 से लगाता हूं, तो मैं कमांड दोनों तरीकों से चला सकता हूं। चाहे तो मैं नेम इक्वल अंकित से चला लूं या रोल नंबर इक्वल 7 से चला लूं। तो आप क्या लिखोगे, वही मैंने आपको करके दिखाया, आप लिखोगे अपडेट, अपडेट के बाद टेबल का नाम स्टूडेंट, ये चीज मुश्किल नहीं है। फिर लिखते हो आप सेट, सेट के बाद आप क्या लिखते हो, वो एट्रीब्यूट लिखते हो जिसकी आपको वैल्यू को बदलना है। क्या अंकित के नाम की वैल्यू को बदलना है, नहीं बदलना, क्लास की वैल्यू को बदलना है, नहीं बदलना, रोल नंबर की वैल्यू को नहीं बदलना, एड्रेस को बिल्कुल, एड्रेस को बदलना है तो हम क्या लिखेंगे, सेट के बाद एड्रेस, एड्रेस इक्वल, और नया एड्रेस क्या करना है, मैं मान लेता हूं कि हमें नया एड्रेस चक्का करना है, तो मैं क्या लिख दूंगा, सिंगल कॉमा में चक्का। अबे सिंगल कॉमा में चक्का क्यों लिखा है, क्योंकि आपको भी पता है कि एड्रेस वेर क्या है, और जो भी वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग की डाटा टाइप होती है उसकी वैल्यू को सिंगल कॉमा में रखते हैं। ये वाले रूल्स सारे वही चलेंगे।
ठीक है, ये चीज करनी मुश्किल नहीं है। उसके बाद आप अब जो समझने वाला पार्ट है ना, अब वो समझो उसको ध्यान से। उसके बाद देखो, वेयर के बाद लगानी पड़ती है कंडीशन रिकॉर्ड को सिलेक्ट करने के लिए। मैंने क्या लिखा, नेम इक्वल अंकित। ठीक है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि फर्स्ट हम नेम इक्वल अंकित से करके देख लेते हैं। हम लिखेंगे नेम इक्वल अंकित। कंप्यूटर सबसे पहले क्या कहाँ जाएगा, कंप्यूटर देखेगा अपडेट स्टूडेंट, वो कंप्यूटर स्टूडेंट टेबल में चला जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर सेट को नहीं देखता, कंप्यूटर देखता है वेयर के बाद क्या कंडीशन लगाई है। आपने लगाई है नेम इक्वल अंकित, कंप्यूटर नेम वाले एट्रीब्यूट में जाके सर्च करना स्टार्ट कर देगा और सिर्फ उसको अंकित का एक ही रिकॉर्ड मिलेगा, कंप्यूटर उसको सिलेक्ट कर लेगा। फिर वो क्या करेगा, सेट के बाद चेक करेगा। सेट के बाद आपने एड्रेस को क्या किया हुआ है, चक्का, नल को वो क्या कर देगा, चक्का कर देगा। जैसे ये कमांड चलेगी तो कंप्यूटर क्या कर देगा, जो नल हम मींस खाली एड्रेस था, हमने कोई मेंशन नहीं किया था, वहां पे कंप्यूटर क्या लिख देगा, चक्का। ठीक है, अब पोज करो, मैंने कंडीशन नेम इक्वल अंकित पे ना लगा के रोल नंबर इक्वल 7 पे लगाई होती। ठीक है, फिर मैं यही सेम कमांड कैसे लिखता, अपडेट स्टूडेंट, टेबल तो वही है मेरा अभी भी, सेट, सेट के बाद आपको क्या लिखना होता है, जो एट्रीब्यूट बदलना है, बदलना क्या मेरे को, एड्रेस, एड्रेस क्या करना है, चक्का। यहाँ पे क्या कोई चेंज आएगा, बिल्कुल कोई चेंज नहीं आएगा यहाँ पे। फिर आप वेयर कंडीशन देखो, उसकी वेयर कंडीशन में हमने नेम इक्वल अंकित लिख दिया था, यहाँ आप क्या लिखोगे, रोल नंबर इक्वल 7। एक ही बात है, कंप्यूटर क्या करेगा अब की बार, कंप्यूटर पहले तो वो स्टूडेंट टेबल में जाएगा, फिर वो क्या करेगा, सेट को नहीं देखता, फिर वो वेयर में जाएगा। वेयर में वो देखेगा कंडीशन आपने कौन से एट्रीब्यूट पे लगाई है, आपने रोल नंबर इक्वल 7 पे लगाई है, फिर कंप्यूटर रोल नंबर में जाएगा और रोल नंबर में चेक करेगा कि रोल नंबर 7 कौन से रिकॉर्ड का है, पहले का पहला रोल नंबर है, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके वो 7th नंबर पे जाएगा। उसके बाद नल है, यानी वो एक ही रिकॉर्ड सिलेक्ट कर पाया, तो हमें फायदा हो गया। जैसे ही वो रिकॉर्ड सिलेक्ट हुआ, फिर कंप्यूटर देखेगा सेट के बाद क्या लिखा है, सेट के बाद आपने एड्रेस लिखा है, एड्रेस इक्वल चक्का। जैसे ही आप एड्रेस इक्वल चक्का लिखे, वो क्या करेगा, वो अपडेट कर देगा, मींस जो खाली था ना, नल था, नल को क्या कर देगा, चक्का कर देगा। देखो मैंने आपको अंकित वाला रिकॉर्ड दोनों तरीकों से चेंज करके दिखा दिया। मैं आपको नेम इक्वल अंकित से भी कर लिया, रोल नंबर इक्वल 7 से भी करके दिखा दिया। ये आपकी चॉइस है कि आपको जोन सा सूटेबल लगता है, आप दोनों तरीकों से करके देख सकते हो। मैं आपको डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में भी करके दिखा दूंगा। अब मैं मान के चल रहा हूं कि जो ये नल है, ये हमारा चक्का हो चुका है। ठीक है, मींस मैंने अंकित वाला रिकॉर्ड भी सही कर लिया। अब कौन सा रिकॉर्ड बचा है, अब हम क्या करते हैं, अकेला अब हमारा मोहन बच गया लास्ट वाला, जिसके रिकॉर्ड को हमने चेंज करना है। क्या चेंज करना है, एक तो हमने इसका रोल नंबर में कोई वैल्यू नहीं डलवाई थी, एक हमने इसका एड्रेस खाली छोड़ा हुआ था। मैं दोनों दोनों ही वैल्यूज इसकी फिल करवा देता हूँ। रोल नंबर हम 8 एंटर करवा देते हैं, क्योंकि 7 तक तो हमने पहले एंटर कर रखे हैं, 8 एंटर करवा देते हैं। एड्रेस इसका रानी एंटर करवा लेंगे। अब सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि मैं मोहन वाले रिकॉर्ड को सिलेक्ट किससे करूंगा। अब इसके भी दो तरीके हैं। देखो सबसे पहले आप क्या करो, मोहन वाले रिकॉर्ड को, ये देखो क्या मैं नेम इक्वल मोहन से रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर सकता हूं। अब देखो इसमें वही प्रॉब्लम है, यदि आप नेम इक्वल मोहन से रिकॉर्ड को सिलेक्ट करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि 5th में भी मोहन है, 8th में भी मोहन है, तो 2 रो सिलेक्ट हो जाएंगे। बट आप तो नहीं चाहते कि दोनों रो सिलेक्ट हो, आप तो सिर्फ 8वें वाले मोहन को सिलेक्ट करना चाहते हो, तो नेम इक्वल मोहन से आप नहीं सिलेक्ट कर पाओगे। क्लास सबकी 12 है, क्लास से तो पॉसिबल ही नहीं है। अब देखो, क्या मैं रोल नंबर इक्वल नल से कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि बाय चांस सिर्फ एक ही रिकॉर्ड ऐसा है जिसका रोल नंबर खाली है, क्योंकि पहले वाले का भी रोल नंबर मिला हुआ है, दूसरे को भी मिला हुआ है, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, सातों को मिला हुआ है, सिर्फ मोहन को नहीं मिला हुआ रोल नंबर। तो नल से मैं कर सकता हूं। यदि मैं कंप्यूटर को बोल दूं कि रोल नंबर नल है, उसको सिलेक्ट कर लो, कंप्यूटर कर देगा। क्या मैं एड्रेस से कर सकता हूं, एड्रेस से मैं कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं, क्योंकि अब अंकित का जो एड्रेस है ना, वो चक्का हो चुका है, हमने कर लिया ना ऊपर चक्का, तो एड्रेस नल किसका है, सिर्फ 8वें वाले मोहन का है। तो मैं किससे सिलेक्ट कर सकता हूं, मैं रोल नंबर से भी कर सकता हूं, एड्रेस से भी कर सकता हूं। अब आप कहोगे सर आप अंकित वाले एड्रेस पे क्यों नहीं कर पाए थे। अब आप देखो, अंकित का जब एड्रेस था ना, तब अंकित का खुद का एड्रेस भी खाली था और मोहन का एड्रेस भी खाली था, तो ये दोनों रो सिलेक्ट हो जाती। इसीलिए अंकित वाले केस में मैं एड्रेस से नहीं कर पाया। अब मोहन वाले केस में मैं क्यों एड्रेस से कर पाया, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि अंकित का रिकॉर्ड मैंने अपडेट करके उसका एड्रेस चक्का कर दिया है, तो अब तो रोल नंबर नल पड़ा है, एड्रेस नल पड़ा है, वो सिर्फ 8वें वाला मोहन ही है, तो मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं। ठीक है, और एक चीज याद रखना कि जब भी आपको कोई भी नल से सिलेक्ट करना होता है, हम इक्वल नहीं लिखते, हम लिखते हैं इज, हम लिखते हैं रोल नंबर इज नल। और या दूसरा तरीका क्या, एड्रेस इज नल, एड्रेस इक्वल नल नहीं लिखते। एड्रेस इक्वल नल क्यों नहीं लिखते, क्योंकि नल ना कोई वैल्यू नहीं है,
नल कोई ऐसा नहीं है कि रोल नंबर, कोई किसी स्टूडेंट का रोल नंबर नल है, या हम कह रहे हैं कि स्टूडेंट नल जगह, नल कोई जगह का नाम नहीं है, नल का मतलब खाली है, इसलिए रोल नंबर इज नल लिखते हैं और एड्रेस इज नल लिखते हैं। अब आपका दोनों तरीके ही हैं। अब मैं आपको पहले पहले वाले तरीके से करके दिखा देता हूं। यदि मैं रोल नंबर को नल मान के करता हूं तो कैसे ही लिखूंगा। आप लिखोगे अपडेट टेबल का नाम, टेबल का नाम मोहन कौन से टेबल में प्रेजेंट है, स्टूडेंट में। उसके बाद सेट, सेट के बाद क्या लिखते होते हो, उस एट्रीब्यूट का नाम लिखते हो जिसकी वैल्यू को आपको बदलना है। क्या आपको नाम को बदलना है, नहीं बदलना। क्या क्लास को बदलना है, नहीं बदलना। क्या रोल नंबर को बदलना है, बिल्कुल बदलना है। तो हम लिखेंगे रोल नंबर इक्वल, और क्या रोल नंबर करना था हमें, 8, तो मैंने लिख दिया 8। उसके बाद देखो एड्रेस, क्या एड्रेस को बदलना है, बिल्कुल बदलना है, क्योंकि एड्रेस भी खाली था ना। एड्रेस क्या करना चाहता हूं, रानिया, एड्रेस इक्वल रानिया, यहां तक तो मुश्किल नहीं है। फिर बात आती है वेयर कंडीशन की, वेयर, और मैं कंडीशन किस पे लगाऊंगा, या तो मैं रोल नंबर पे लगा सकता था या मैं एड्रेस पे। पहले मैं रोल नंबर पे लगा के दिखा रहा हूं। आप लिखोगे वेयर रोल नंबर इज नल, इक्वल नल नहीं लिखोगे क्योंकि ये खाली है, ये कोई वैल्यू नहीं है। आप लिखोगे रोल नंबर इज नल। अब ये कमांड चलेगी कैसे, वो मैं आपको वर्किंग बता देता हूं। सबसे पहले कंप्यूटर क्या करेगा, अपडेट पे जाएगा, वो टेबल का नाम देखेगा, उस टेबल में चला जाएगा स्टूडेंट। फिर वो सेट को नहीं देखता होता, फिर वो वेयर में जाएगा, वेयर में उसको क्या मिला, रोल नंबर, वो जाएगा रोल नंबर एट्रीब्यूट में। और कंडीशन क्या लगाई है कि रोल नंबर इज नल। इज नल का मतलब है कंप्यूटर ये देखेगा कि ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है जिसका रोल नंबर खाली है। पहले वाले को तो मिला हुआ है, दूसरे को भी रोल नंबर मिला हुआ है, सिर्फ 8वां रिकॉर्ड ऐसा है जिसका रोल नंबर खाली है। तो वो इस रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर लेगा और एक ही रिकॉर्ड सिलेक्ट हुआ है। फिर वो देखेगा कि आपने सेट के बाद क्या क्या चीजें लिखी हैं। आपने लिखा रोल नंबर को क्या कर दो, 8, 8 कर देगा। एड्रेस को क्या कर दो, रानिया, वो नल की जगह रानिया कर देगा। ठीक है। यदि आप रोल नंबर पे कंडीशन ना लगा के एड्रेस पे कंडीशन लगाते तो सेम कमांड आप कैसे लिखते, अपडेट स्टूडेंट, इसमें कोई बदलाव नहीं आता। सेट, क्या सेट के बाद कुछ बदलाव आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि हमें उसके रोल नंबर इक्वल 8 करना ही है, एड्रेस भी रानिया करना ही है। फिर वेयर कंडीशन, अब वेयर कंडीशन में ही बदलाव आएगा। अब मैं क्या कर दिया, एड्रेस इज नल, पहले मैंने रोल नंबर इज नल किया था, अब मैंने एड्रेस इज नल कर दिया। अब ये कमांड कैसे चलेगी कंप्यूटर में, कंप्यूटर सबसे पहले अपडेट पे जाएगा, फिर वो देखेगा आपने टेबल का क्या नाम लिखा है, स्टूडेंट, वो स्टूडेंट टेबल पे चला जाएगा। स्टूडेंट टेबल के जाने के बाद वो सेट को नहीं देखता, वो वेयर कंडीशन को देखेगा। कंडीशन आपने कौन से एट्रीब्यूट पे लगाई है, एड्रेस, वो उस एट्रीब्यूट पे चला जाएगा, एड्रेस वाले पे। फिर वो चेक करेगा कंडीशन क्या लगाई है। आपने बोला कि एड्रेस इज नल, इज नल का मतलब है कंप्यूटर समझ जाएगा कि आप कहना चाहते हो कि वो रिकॉर्ड सेलेक्ट कर दो जिसका एड्रेस खाली हो। पहले वाले एड्रेस को एड्रेस मिला हुआ है, दूसरे को भी मिला हुआ है, तीसरे को भी, फिर 8वां रिकॉर्ड ही ऐसा है जिसका एड्रेस खाली है, तो 8वां रिकॉर्ड दोबारा फिर सिलेक्ट हो गया। अब उसमें बदलाव करना है, कंप्यूटर क्या करेगा, आप क्या क्या चेंजेस आपने बोलने हैं। आपने बोला कि रोल नंबर को क्या कर दो 8, रोल नंबर को नल को क्या कर देगा 8, एड्रेस को क्या कर देगा रानिया। ठीक है। अब आपको अपडेट वाली कमांड में काफी प्रैक्टिस होगी। अब मैं आपको ये सारी की सारी चीजें डीवीएमएस सॉफ्टवेयर में भी करके दिखा दूंगा।